ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखे देश दुनिया में घटी था जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में देखा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर तेबे 150तम जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल अवसर में विभिन्न स्थान में एकता पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित होता बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नीलगिरी गस्त कर कार्यक्रम में जोगदे उद्बोधन रखिंट। आज आमे समस्ते एपरी एक समय रे एठारे एकत्रित होइछु जेतेबेले देशर राजधानी दिल्ली ठारे किछि आतंकवादी बोमा विस्फोरण करिसंती। यह केवल एक आतंकवादी केवल कार्यकलाप नुहे, यह होछि देशर एकता एवं अखंडता एवं भारतीयता प्रति आक्रमण। आज देशर शत्रु केवल सीमा पार रे नाहंती, देश भितरे रही देशर पानी आउ पवन रे बढ़ी विभिन्न देश विरोधी कार्य आज लिप्त होउछंती। एही भावना एवं आह्वानर मुकाबिला दिगरे साधारण नागरिकों को सचेतन करने उद्देश्य रे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रन फॉर यूनिटी आरंभ करथिले तांकर प्रथम कार्यकाल रे 2014 मसीह। रन फॉर यूनिटी केवल एक साधारण ये गणदौड़ नुह, यह भारतीयतार प्रतीक, देश को एक रखिया पाई साधारण नागरिकों ये कर्तव्यर प्रतीक। आज आम जो भारत माता को देखुचु यही भूखंडर स्रष्टा हेले देशर प्रथम गृहमंत्री भारत रत्न स्वर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वाधीनता परे जेतेबेले ये देश खंड खंड होई विभिन्न राजा राजुड़ा गणजात राज्य रे बहुता विभक्त होई रहीतिला, सेतेबेले सरदार पटेल प्राय 564 टी ये गणजात राज्य को एकत्र करी भारत मातार वर्तमान जो आम स्वरूप देखुंती ताकू से प्रदान करथिले। तेणु ये देश सरदार पटेलंकर पाखरे सबुदिन पाई चिरऋणी हो रहिबो। दुखर कथा एपरी एक जने महापुरुषंकर कीर्ति को गौण करिबा पाई एवं केवल गोटे परिवार महिमा मंडन करिबा पाई स्वाधीनतार प्रथम 60 वर्ष रे चेष्टा करा जाइथिला, किंतु सेई गोटे परिवार व्यतीत हजार हजार महापुरुष योद्धा यही राष्ट्र निर्माण निमंते त्याग एवं आत्मबलि देइथिले। तेणु माननीय प्रधानमंत्री दायित्व नेला परे इतिहास पृष्ठार हजई दिया जाइथिबा अथवा जानी शुणी समान को गौण करा जाइथिबा सेई महापुरुष एवं महामनीषी मानक यथोचित सम्मान देबा पाई माननीय मोदी जी चेष्टा करथिले एवं आरंभ करथिले। यही प्रचेष्टार प्रथम सोपान थिला रन फॉर यूनिटी, एकतार दौड़। एवं परे नर्मदा नदी कूलरे सरदार सरोवर नदी बंधरे सरदार पटेलंकर विश्वर सर्वोच्च प्रतिमा को प्रतिष्ठा करिबा। वर्तमान गुजरात केवडिया ठारे स्थापित प्रतिमा प्रत्येक देशभक्त भारतीयंकर पाई एक तीर्थस्थली पलटि जाइछि। आज आम समस्तंकर एठी एकाठी हेबार उद्देश्य केवल एक गणपदयात्रा नुहे बरं जातिर एकता और अखंडता पाई यह आमर सामूहिक प्रतिश्रुतिर निदर्शन। आज आमे समस्ते एपरी एक समय रे एठारे एकत्रित होइछु जेतेबेले देशर राजधानी
नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से कहते जे नुआपड़ा बीजेपी मार्जिन संख्यार भोट्रे जित पाखापाखि 50,000 भोट्रे बीजेपी विजय हेब बोली से कहते। देखु नुआपड़ा बासी अलरेडी डिसीजन दे देइछन्ते आउ ईपीएम बॉक्स भितर सेटा अछि काली जना पड़िबो किंतु मोर जहा आकलन आमे नुआपड़ा रे भारतीय जनता पार्टी गोटे रेकर्ड मार्जिन रे जितबो रेकर्ड मार्जिन रे नॉट लेस देन 50,000 ए भली आकलन होउची आउ पूरा साफ हेजबो विरोधी दल कांग्रेस आउ बीजेडी आउ लोक मान सहित नहांती बोली काली प्रमाणित गोटे 50,000 अधिक भोट रे निश्चित भाव रेकर्ड मार्जिन ताठू अधिक हो पारे रेकर्ड मार्जिन आलू बिहन को नहीं बर्तमान गोटे असुविधा देखा जाउची आलू बिहन मिलू नहीं सब नहीं कौन कहया चाहिए कारण गोटे प्रकार आलू को फोर्स मूड रे सरकार करूछंती कि बळे आलू आउ नियट हबनी से नहीं करला बेले आलू बिहन मिलूनी आलू बिहन जोगेबा दायित्व होची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री केवी सिंह दोची सेटा दायित्व अच्छी मोर कहवाटा ठीक हेनी किंतु मुझे जानी सरकार पूरा आउ सजग अच्छी कृषक मान केमती आलू बिहन मिल से पूरा सजग अच्छी देखु नुआपड़ा बासी अलरेडी अन्यपटे नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुरेश राउतराय से कहते पाखापाखि 3,000 भोट्रे कांग्रेस नुआपड़ा विजय हासिल कर इंदिरा गांधी लोक मैंने कांग्रेस को भोट देवे। अन्यपटे से कहते राहुल गांधी बहु कष्ट कर कार्यक्रम करुले पैसा दबार आवश्यकता रही आम 3,000 भोट जीतबू कांग्रेस दल से भारी सक्रिय आम प्रार्थी घासीराम माझी जने सीनियर लॉयर जने विशिष्ट आदिवासी नेता सेठे मो आखिरे मो आगुरु कही आज कहूँ एमती डायरेक्ट टंका बंटा मु जीवन में केबे देखी नथे आम एपटे बांटू लुचि छपी बांटू सेठे पूरा खाम रे बीजेपी देइछि 2,000 साड़ी बीजेडी देइछि 1,000 लुंगी गंजी एवं जहाँ मुझे देखी आसिली लोक कहते कांग्रेस खाली हाथ जोड़ी कहीं कांग्रेस कम कर इंदिरा गांधी पे आम भोट पाइबू से अंचल मरुड़ी अंचल गरीब अंचल इंदिरा गांधी राजीव गांधी बार बार जाई भक्तदास नहीं जानी बल पट्टनायक नेतृत्व में सेठी गुड़े डैम है इंदिरावती भाया डैम से डैम बल लोक 50 भाग लोक चाष कर बंचती बाकी 50 भाग लोक बंडल लेबर जाकि आंध्रा गुजरात रे काम करी जीविका निर्वाह कर से जेते जे जा कहू मु 102टा बूथ को जाइछि सबु अंचल सहर मफसल निपट मफसल इवन कि से पहाड़ उपरे से पहाड़टा होछि सुनाबेड़ा पहाड़ तापर को जाइछि लोकंकर मनर कथा जे आमे कांग्रेस को दबू राहुल गांधी पे दबू भोट चोरी पे आईन श्रृंखला पे नारी निर्यातना पे कृषि विकास पे जीतबू दी तीन मु आगुरी कहूली 20-22 एते पैसा देन नेन भिड़ा अटरा होते टाण टाण होते बूथ रे जबरदस्त कैप्चर कराई तेणु 2-3 भोट रे जीतवा सुनिश्चित ना ना खाली देखिए आपण माने खाली रिजल्ट देखिए बाहर भाव भोट चोरी हाथ को चिपिला को फूल बाहर बहुत जगह बूथ कैप्चरिंग करते आम लोक जाई काउंटर कर बीजेडी लोक काउंटर कर ऑफिसर माने किछि ऑफिसर बढ़िया न्यूट्रल भावे प्रिजाइडिंग पुलिस ऑफिसर काम करछि किछि चामचा तेणुक दला चकटा घर्षण सबू है मंथन ता सत्वे से अंचल लोक स्वाभिमानी लोक गरीब लोक खटिखिया लोक आमर घासीराम माझी 2-3 हजार भोट निश्चय जीत
प्रभारी सहित आउ जड़े लोक निजुक्ति दिया सेक्रेटरी तो जो इलेक्शन पर कौन गोटे चेंज चांज हम ହେଇପାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତ କ'ଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ବିହାରରେ ନୀତିଶ ଆସିବ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିହାରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଠି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ 3000 ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଠି ଭାରି ସକ୍ରିୟ आम प्रार्थी घासीराम माझी जड़े सीनियर लयर जड़े विशिष्ट आदिवासी नेता सेठे मो आखिरे मु आगुरी कही आज कहूँ एमती डायरेक्ट टंका बंटा मु नुआपड़ा उपनिर्वाचन गणति प्रक्रिया आसंताकाली आरंभ होबो एहाकु नै काउंटिंग सुपरवाइजर एवं असिस्टेंट अधिकारी माननकु ट्रेनिंग दिया जाइछि एवं निरपेक्षतार हेबा सह सुरक्षित हेबा पई समस्त व्यवस्था होइथिबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूचना दैछन्ते। आपणकर आज काउंटिंग पर्सनल को चूड़ांत पर्याय तालीम आम देलु से काउंटिंग पर्सनल भितर अछंती काउंटिंग असिस्टेंट काउंटिंग सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर से दायित्व कौन केमिति नेस्त दायित्व को से निभेबे से विषय पुंखानुपुंखा चूड़ांत पर्यायर तालीम से दिया आपणकर जानी आगु कही आपण मानक जे आमर टोटालटा हूँ समुदाय टेबुल संख्या हूँ 14 आमर समुदाय बूथ संख्या हूँ 358 एवं 26टा राउंड हम आपात 26टा राउंड हम आपणकर ये 3 जनकर समन्वय गोटे टेबुल काउंटिंग ये 26टा राउंड सर आपणकर 14टा टेबुल 42 जन प्रत्येक टेबुल 3 जन जड़े काउंटिंग असिस्टेंट काउंटिंग सुपरवाइजर माइक्रो ऑब्जर्वर को कोऑर्डिनेट करने आम रिटर्निंग ऑफिसर रहे अन्य सीनियर ऑफिसर रहे जो मान दायित्व अच्छी काउंटिंग हल से अनुसार आम प्लान आउ प्रोग्राम करूँ आउ से प्लान प्रोग्राम को आम एक्जिक्यूट करूँ। ईवीएम एबे वर्तमान से स्ट्रांग रूम रे अछि ता पई कोन माने नेता जगी जंती कोन सिक्युरिटी कोन आपनकर 3 टायर सिक्युरिटी त्रिस्तरीय सिक्युरिटी अछि एकदम सही सिक्युरिटी भीतर स्ट्रांग रूम रे अछि एवं ता मध्य 24 घंटा 24/7 पहरा बा आपनकर 24/7 रो जो अच्छी सिक्युरिटी से कथा अरेंजमेंट है काउंटिंग सुरक्षा पाई मध्य आमे सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉयमेंट करिवु स्टार्टिंग फ्रॉम गेट एंडिंग विथ काउंटिंग हॉल जो माने अथॉरिटी पर्सन से माने काउंटिंग हॉल को जिबे अनअथॉरिटी पर्सन के जिबेनी तांको गेट रु फ्रेशिंग हबो जो मानकर आई कार्ड थिबो से माने ही आपनकर गेट रु मुख्य गेट रु से मानकु आई कार्ड आगे देखा जिवो से मानकर अटेंडेंस ने जिवो तापरे से मानकु फ्रेशिंग करी भीतर को छाड़बार व्यवस्था कराई आपणकर समस्त कहीचु 6टा बेले से गेट पाखे पहुँचे जेहेतु काउंटिंग आरंभ हम 8टा बेले आपणकर पोस्टाल बैलेटर और तार अध घंटा पर 8:30 आपणकर कंट्रोल यूनिटर जो ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट हो विशृंखला तो हबार संभावना नहीं कारण टाइट सिक्यूरिटी भीतर अच्छी आपणकर आर्म पुलिस फोर्स मुतयन होती 3 टायर सिक्यूरिटी परिवर्तन सफिशिएंट आर्म पुलिस फोर्स मुतयन होती शांति शृंखला सहित आप काउंटिंग सर बोली आम आशा पोषण कर मुझे 71 SC भोटर भाई भौणी मानक मु कृतज्ञता ज्ञापन करी से निर्भय आसी मतदान केन्द्र भोट देती से ये बंपर भोटिंग टर्नआउटा सर बड़ कथा डाकबाजी जंत्र माध्यम पाख आखिर थे जो डाकबाजी जंत्र माध्यम सूचना दिज्व कि प्रथम राउंड रे हाँ से तार तो प्रोविजन अच्छी आप डाकबाजी जंत्र द्वारा गोटे भ्यान व्यवस्था करें डिस्प्ले हम एवं सबु प्रकार सुविधा आम करूँ आप गोटे मीडिया सेल भी अच्छी से जो सीनियर अफसर दे जो मीडिया भाई मैंने भी रे से अवगत होते प्रत्येक राउंड रे रिजल्ट फलाफल कौन है ता कथा आम अवगत कर ये हूँ गणतंत्र सबुठारु सुदृढ़ प्रक्रिया हूँ निर्वाचन तेणु ये निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूपे संपन्न करिथिबा निमित्त केवल प्रशासन नुहे आरक्षी समस्त भूमिका भोटर मान भूमिका अच्छी से श्रृंखला सहित जाइए भोट देती मतदान रो अच्छी प्रतिशत बढ़ी आपणकर आज काउंटिंग पर्सनल को चूड़ांत पर्याय तालीम आम देलु
से काउंटिंग पर्सनल भितर अच्छा काउंटिंग असिस्टेंट काउंटिंग सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर से दायित्व कौन केमिति निष्ठ नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं मंत्री प्रदीप सामंतर प्रतिक्रिया से कहते जे आम मार्जिन भोट्रे सेठारे विजय हासिल करूँ लोक मैंने देश में होता परिवर्तन एवं विदेश में बढ़ुवा भारतर सम्मान को देखते से निजे निजे परिवर्तन होती आमको बेसी परिश्रम करने को पड़ना। माहौल पूरा बीजेपी सरकार दल सपोर्ट रे बीजेपी सरकार सपोर्ट रे तेणु लोक से आम जहाँ देखिलु से परिवर्तन आगुरी हो जाइए आमको बेसी परिश्रम करने पड़ला नहीं। प्रत्येक जोन में प्रत्येक पंचायत प्रत्येक बूथ रे भारतीय जनता पार्टी बोधे आम आशा करूँ आगे मार्जिन आम जहाँ आशा करूँ आम आशा आहरी अधिका निश्चय हम बोली आम बर्तमान निर्वाचन सरला पर जहाँ खबर आसूची आम आशा अधिक निश्चित फल मिल सर्वकालीन रेकर्ड पोलिंग होइছে एथर सर 83.45 किछि जगह तो 90% भी क्रॉस कर जाइछ एको लोके सचेतन होचोनी ना मैनिपुलेटर अभियोग जो विरोधी करचोनी ये सब कोता लोके पूरा सचेतन आपणकर दादन श्रमिक ताकर जो जाइथिले से घर को आसिथिले के आउ गले नै निर्वाचन डिक्लेयर पर से मध्ये रही गले जे नाय आमे वोट देकी जीव आप देखिए महिला वोट केते महिला मान देइछन। अच्छा सेपटे आदिवासी अंचल से बहुत कम उच्च शिक्षित बहुत कम अच्छा तथापि से एत सचेतन जे भोट दिन समस्त आसी भोट देते तेणु से आम आशा करुचु जे भारतीय जनता पार्टी सपक्ष जीव कारण आम जो रही मो कथा कहूँ मत सोसाइटी भोट दायित्व दिखाई निर्वाचन में तेणु मुझ सब जगह जोन में बुलूथी सब पंचायत जो पैक्स अच्छी जो लैंप्स अच्छी सब बुलूली सब आम चाषी मान डाकी कथा होली तेणु आम पचारिया पूर्व से माने बीजेपी हो जाइए जे बीजेडी सब थे से बीजेपी हो बहुत जगह आम राजनीतिक लोक बोली चिन्ह नदे मु जोड़िया गाड़ी लोक आम सदा बुलू मो गाड़ी 5-6 जन अन्य गाड़ी 5 मुझे ये ठिया 500 मीटर दूर से आर गाड़ी ठिया से पान दुकान चा दुकान बुलिले लोक जी थे पचारे जो पचार कहीं कहना आम बीजेडी दबू आम सब बीजेपी आम सब बीजेपी हो जाइए बीजेपी भोट दबू एभिन भी नवीन जो मीटिंग जाइए प्रथम मीटिंग सेठी मुझे रास्ता मुझे जाऊँ रास्ता पर ठिया किसी लोक पचारे मुझे कड़े आसल ना नवीन की देखी आसलु किसी कहले आम हेलिकप्टर देखी आई हेलिकप्टर पड़िया जो था से चारिपट 2-3 हजार लोक गदा होते मीटिंग जी नथिले ताठू बेसी थे आपंकर से हेलिकप्टर पड़िया पाखे से पाखे पड़िया लगी भी पचारे मुझे कौटी भोट दो ना भोट बीजेपी देव आसते लोग ना आम नवीन की देखी आसलु तेणु लोकर सहमत गोटे आम बीजेपी की भोट दो बीजेपी सब हो सरकार कमाल ताकर व्यक्तिगत भोट ढोलिकिया अच्छी एथर द्विमत हबार ना से भोट तो मिल सरकार जो कार्यकलाप लोक सन्तुष्ट आपंकर जो चाषी आम इनपुट सब्सिडी 800 टका देले 100 टका नवीन निजे सहला डिक्लेयर करते दे पारे नहीं किंतु बीजेपी 800 टका तार 8 गुण अधिका कहीकि निर्वाचन जीतला पर लोक देला सुभद्रा योजना कही 50,000 दे बोली किस्ती आई 3टा किस्ती दे सारे अन्य योजना ता छड़ा विकास काम तेणु लोक सरकार पर खुशी अच्छा मुख्यमंत्री का मुख्य कथा हूँ आम सरकार मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन बुलूँ साधारण लोक भेटुंट ग्रीवांस भेटुंट रास्तार गला जो लोक हाथ मारदे से ठिया पड़ुंट। दिल्लीर लालकिला मेट्रो स्टेशन पाखरे होइथिबा विस्फोरण को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहिछन्ती जे एही घटना को जेते भी निंदा करा जिवो सेते कम हेबो निर्दोष लोक मानकर जीवन जाउछि तेबे एथिरे कोनोसी जाति धर्म को नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा उचित नुहे एवं मन रखिबा उचित जे जम्मू कश्मीर प्रत्येक लोक आतंकवाद नुहंती किंबा आतंकवाद समर्थक नुहंती। फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा
जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देखना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूँ कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि उसको इन चीज़ों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला ख़त्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। ये सवाल जो लोग इन चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जनाब, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं। हम तो सिर्फ हुकूमत का हाथ बटा सकते हैं हालात को नॉर्मल रखने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा। पंजाब मंत्री हरपल सिंह चिमा दिल्लीर विस्फोरण उपर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति जे राजधानी रे एभଳି विस्फोरण हेबा निहाती भाବରେ अत्यंत लज्जाजनक घटना। एथिरु स्पष्ट प्रमाणित हेउछि जे भाजपा सरकार एवं तांकर जो एजेंसी रहिछंती सेमाने साधारण बम फुटिबाकू मध्य रोकी पारु नाहंती। ने कहा कि हम तो रेलवे के लिए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो है पैसा कहीं और जगह इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हम देकर इसको पैसा देंगे नेक्स्ट में। देखिए, रवनीत बिट्टू जी झूठ बोलने के माहिर बन चुके हैं, क्योंकि आजकल वो एक झूठी पार्टी में चले गए हैं। तो बिल्कुल जितना पैसा सेंटर का आता है उस सभी स्कीमों में हम उस अपना बनता जितना हमारा पंजाब का कंट्रीब्यूशन होता है हम पूरा उस कंट्रीब्यूशन को डालते हैं। अब तो जो मॉडल ही ऐसा बन गया, अब तो जब पैसा हम डालेंगे, पहले मान लो 60-40 की कोई स्कीम आती है सेंटर की, पहले हमें 40 रुपए उस अकाउंट में डालने पड़ेंगे, उसके बाद सेंटर जो है 60 रुपए डालेगा। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं और पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या आप हमारे अफसरों से पूछ सकते हैं, बिल्कुल हमने ऐसा मॉड्यूल तैयार कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया, हमने भी कर दिया। वो कहते हैं कि तरनतारन में 5000 बंदूकें जो है वो अलग से आ गई पंजाब में, उसका इस्तेमाल। देखिए, मैं बिट्टू जी को बेनती करना चाहता हूं कि आप पंजाब का माहौल बिगाड़ने में अपनी भूमिका मत निभाइए और लगातार पंजाब की शांति को भंग करने का संदेश जो है वो रवनीत बिट्टू जी और भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है, यहाँ पे ऐसे जो मैं समझता गैर जिम्मेदार ना बयान है वो नहीं होने चाहिए। एक से तस्वीर जो है वो सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वही मरीज होता है, और अगले दिन प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, लेकिन मरीज वही रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करने में माहिर है। मुख्यमंत्री से कोई और ड्रामा करवाया, प्रधानमंत्री जी से और ड्रामा कराया, और देश की राजधानी में हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हुई हैं कि देश की राजधानी में वहां पे एक बम का विस्फोट होना,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका पुलिस फेलियर है। ये भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं देश की सुरक्षा करने में बुरी तरह फेल हो रही है। एक सेवा पोर्टल, पेंशनर सेवा पोर्टल शुरू किया है, 3 दिन का मेला लगाया है, जितने भी हमारे रिटायर्ड मुलाजिम हैं, और इस मेले के थ्रू हमारे सेवा पोर्टल से जुड़ सकेंगे और जितनी भी उनकी कोई भी समस्या होगी वो इस पोर्टल के थ्रू सॉल्व होगी। पंजाब ने कहा कि हम तो रेलवे के लिए कई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जो है पैसा कहीं और जगह इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हम देखकर दिल्ली विस्फोरण घटना को नहीं यूटीर नेता आनंद दुबे कहते जे जो भाव में ही घटना घटिला यह अत्यंत दुखद और 12 जन लोकंर जीवन एथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ऑपरेशन सिंदूर जारी रही किंतु एबे से एहा उपरे ध्यान देउना बरं बिहार निर्वाचन उपरे ध्यान देउछंती किंतु वास्तव में देशर सुरक्षा उपरे ध्यान दे ए घटना जो माने भी लिप्त अछंती समानकु धरि कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिबा उचित। 10 नवंबर की शाम को हम सब नहीं भूल सकते जब लाल किले के पास जब मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ तो दिल्ली के साथ साथ पूरा देश दहल गया। और ये जो आतंकवादी हैं ये इनके मंसूबे कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अब खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो एक उम्मीद जगी कि कम से कम अब खून तो नहीं बहेगा हमारे लोगों का। लेकिन आए दिनों 12 के करीब लोगों की जान चली गई, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब तक जुमलेबाजी करेंगे आप, गृह मंत्री जी कब तक बिहार के चुनाव में प्रचार करेंगे आप। अगर आप बिहार के 10-12 दिन के चुनाव प्रचार की जगह अगर दिल्ली में चौकस और चौकन्ना भरा नजर से आप नजर बनाए रखते तो आज ये हादसा टल सकता था। हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां आपके अधीन है, वो काम करना चाहती है, वो धरपकड़ भी करती हैं, वो अपनी जान की बाजी भी लगाती हैं, लेकिन जब तक उनका शासक, उनका सेनापति पूरी तरह से ताकतवर नहीं होगा, पूरी तरह से मुस्तैद नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। आज धरपकड़ करके, आज आरोपियों को पकड़ के क्या ये 12 लोगों की जिंदगियों की जो भरपाई हम कर सकते हैं? अरे उनको तो नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ये बम धमाका दिल्ली जैसे अगर शहर में हो सकता है तो सोचिए कि किसी गांव खेड़े में या जो छोटे कस्बे हैं वहां हम कैसे रोक सकते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम तो यही कहेंगे कि ये जो जैसे मोहम्मद हैं या अलकायदा हैं या जो भी हैं, इनको नस्तो नाबूद करो। ऑपरेशन 20 सिंदूर को तुरंत लागू करना चाहिए। हमारी सेना को आदेश देना चाहिए कि जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दो, इनको पूरी तरह से इनको 72 हुरों के पास भेज दो। अगर इसमें कोई रोड़ा बनता है तो उसको भी नस्तो नाबूद करो, लेकिन एक बार आर पार हो जाना चाहिए। कब तक लोग डरे रहेंगे? आप सोचिए कि अगर यही हादसा दिवाली के समय हो गया होता, यही हादसा अगर 26 जनवरी के समय हो गया होता, कितने लोगों की जान जाती। इसका मतलब कि इनकी प्लानिंग रही होगी। अब ये प्लानिंग करते करते तो हमारी एजेंसियां इनको पकड़ती क्यों नहीं है समय पर? हम यही कहेंगे कि अमित शाह जी, बिहार चुनाव का कल नतीजा है, अब तो कम से कम काम पे लग जाइए। अब तो कम से कम जो गृह मंत्रालय का इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको है उसको आप समझिए। और प्रधानमंत्री जी, आप भूटान जाते हैं, चाहे जहां जाते हैं जाइए, फोटो सेशन करवाते हैं, जाकर घायलों से मिलते हैं, वो भी करिए, लेकिन कम से कम हमारे देश के देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।